अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब, सलमान गनी साहब और डॉक्टर हसन अस्करी साहब। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात एंटी करप्शन पंजाब और पुलिस की भारी नफरी ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर छापा मारा। उनकी गिरफ्तारी के लिए ये छापा मारा गया और 8 घंटे तवील ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल भी हुआ। पुलिस मरकजी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई और जो हाथ आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई पर हमने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी तो मुमकिन ना हो सकी, लेकिन मुनिस इलाही का कहना था कि पुलिस जिस केस में गिरफ्तारी के लिए आई है उनके वालिद की, उस केस में तो उन्हें ज़मानत मिल चुकी है, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ था कि उनका टारगेट यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब इसी घर में मौजूद हैं और वो उन्हें गिरफ्तार करके ही लेकर जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि अदालती हुक्म और ज़मानत मिलने के बावजूद क्या इस गिरफ्तारी का कोई जवाब बनता था? महकमा एंटी करप्शन की जानिब से जो कार्रवाई की गई, क्या वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर रही थी और मकसूद क्या था? क्या वाकई ही पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी या कुछ और पसे पर्दा चल रहा है? इससे पैगाम क्या मिल रहा है? और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सारी कार्रवाई हुई है इसका असर मुज़ाकरात पर तो नहीं होगा, जो मंगल को बैठक होनी है उस पर असर अंदाज तो नहीं होगी ये कार्रवाई। इस तमाम तर मामले पर मैं अपने पैनल की राय जानूंगी, लेकिन अयाज साहब, उससे पहले ये जो धावा बोला गया है परवेज़ इलाही साहब के घर, इसका क्या जवाब था? नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपने हर तमहीद इससे नहीं शुरू करती कि आइन के मुताबिक सब कुछ हुआ। तो बिल्कुल आइन के मुताबिक सब कुछ हुआ। उन्होंने कहा जी वो एंटी करप्शन का ये था, हमने कर दिया। लेकिन जमानत तो मिल चुकी थी ना? जमानत थी तो क्या हुआ? पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस ने और कम मार्के किए हैं। उनको अभी तक जो गफलत है हुकूमत की, जमान पाक के लिए उन्हें तमगा शुजात अभी तक नहीं मिला। ये भी तमगा शुजात का मुस्तहिक है। क्या मतलब, किस आपने देखी वो वीडियो फुटेज, किस दलेरी बहादुरी से हमारे पंजाब के शेर जवान जो हैं गेट पे कर रहे थे। और जो ऐसे श्रीनगर में ऐसी आमद कार इस्तेमाल होती हैं, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, कच्चे के इलाकों में नहीं हमें पता, पर इससे ये टैक्टिक्स से सीखा जा सकता है, सबक लिया जा सकता है। और एक आपने देखा होगा कि वो जब बख्तरबंद गाड़ी टक्कर मारी थी गेट पे, तो कई शेर जवान थे वो ऐसे कर रहे थे जैसे वो एक किला फतह नहीं होता। उनका ये मानना है कि उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि शायद गिरफ्तारी में कोई मज़ाहमत नहीं की जाएगी, आराम से चौधरी साहब गिरफ्तारी दे देंगे, अपनी कुछ दवाइयाँ पकड़ेंगे और जैसे दीगर सियासतदान गिरफ्तारी देते हैं वो आ जाएंगे। बहुत खुश हूँ कि आप पुलिस की आज तर्जमानी कर रहे हैं, क्योंकि उनका असली जो तर्जमान है वो तो बेचारा थाने में है पड़ा हुआ। वो क्या नायाब हैदर साहब है। और जरूरत थी इसकी कि पुलिस की जो है वर्जन वो आए। और आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि उन्होंने ये कहा और ये कहा, बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं ये तमाम आइन जो आप कल जो हम बहस कर रहे थे, मुज़ाकरात पे, मुज़ाकरात होंगे, इलेक्शन होंगे, फलाने होंगे, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी हर तरफ तो से। मैं जो था, मैं कोशिश कर रहा था आपको बताने का कि इस तरीके से ऐसे होता है। यहाँ पे ये पाकिस्तानी ब्रांड जमहूरियत की है, उसका आपने भरपूर मुजाहरा देखा। ये चौधरी परवेज़ इलाही के गेट के साथ हुआ, लेकिन इसी का कुछ मिलता जुलता रवैया शहबाज गिल भी जो गेट के साथ हुआ, शहबाज गिल के साथ भी कुछ ऐसे हुआ। वो आजम सवाती कहाँ के हैं? सवात के हैं, सेनेटर हैं, कौन है वो? जी सेनेटर। उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ। कुछ सहाफ़ियों शाफियों के खिलाफ भी हुआ। अक्लमंद सहाफ़ी वो हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, कितने हैं? 2-3 फलाने चैनल के ये। तो ये हमें अब थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि ये माहौल है, ये माहौल रहेगा और अपने आप को इसके मुताबिक आप ढाल लें। ठीक है। और अपने आप को खतरे में मत डालें। शहबाज गिल बनने की कोशिश ना करें। पहले तो ये था शहबाज गिल का ना आता ना पता, ना 3 में ना 13 में, उसके साथ तो ये हो सकता है। कल का पैगाम ये गया है कि ये जो गुजरात के चौधरी थे जी, इनके साथ भी ये हो सकता है। और टक्कर कौन दे रहा है? मेरी अब जबान इतनी चल नहीं सकती। ये जो रंग बिरंगी हुकूमत है वो नहीं। फिर एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ कौन है? वो कौन सी वसी ताकतें हैं जिन्हें आप क्या नाम देते हैं? कभी भूल जाते हैं आप।
वो पता नहीं आप क्या कि मेरी ऐसे नाम आप बोल उर्दू जाते इतनी हैं। कोई मुक्तदरा, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई फलाना, ठीक है, लेकिन आप कोई कह रहे हैं कि ढिमकाना। पैगाम है कि पर अगर पैगाम चौधरी है, बरादरान के हमने साथ ये हो वोट सकता की है तो किसी के ताकत साथ से भी हो सकता इमरान है। खान को नहीं आने देना। ठीक है, ये आप समझ जाएं ठीक पहले। है, तो आप कह रहे हैं पैगाम ये है, लेकिन शामी साहब एक तवील रफाकत रही है आपकी भी इस घराने के साथ। एक बड़ा सियासी ख़ानदान है जिसने हमेशा पाकिस्तानी सियासत में और जोड़ तोड़ की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। बख्तरबंद गाड़ी ले जाकर क्या पैगाम दिया गया है और इस कार्रवाई का क्या जवाब बनता था? देखिए, चौधरी परवेज इलाही साहब तो 2 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रह चुके, 2 दफ़ा स्पीकर रह चुके, एक बड़े लीडर हैं और एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, सदर है तहरीक इंसाफ के। जी, और उनके घर पे जो दावा बोला गया है वो तो किसी आम शख्स के घर पे भी अगर इस तरह बोला जाएगा तो उसकी मजम्मत होगी, उस पर अफसोस होगा, उस पर नदामत होगी। ये जो कुछ हुआ है, अब तो इसके कोई अल्फाज नहीं मिलते कि इसको कैसे कंडेम किया जाए। वो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि निगरान वज़ीर आला जो हैं मोहसिन नकवी, वो इस वक्त उम्रे पे मुल्क में नहीं है, वो उम्रा करने गए हैं। और मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस के जो सरबराह हैं जी जी, वो भी उनके साथ है शायद। सीसीपीओ भी मौजूद और नहीं है यहाँ। आप देखें, और वफाकी हुकूमत जो है वो भी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वफाकी हुकूमत का लेना देना नहीं है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से। और इसहाक डार साहब ने भी और साद रफीक साहब ने भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, इससे अपने आप को अलग थलग किया है। तो अब देखना यह है कि पंजाब की हुकूमत जो है उसको बताना चाहिए कि ये किसके हुक्म पे कार्रवाई हुई है। जी, आप देखें कि ये जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, ये नैब नहीं है कि ये खुद मुख्तारी इसको हासिल हो, ये हुकूमत के बराह रास्त मातहत है। तो अगर एक साबिक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई होती है और फिर एक ऐसे मुकदमे में जिसमें ज़मानत भी उन्होंने ले रखी है, और फिर एक यानी साबिक नहीं मौजूदा वफाकी वज़ीर जो हैं जी, चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटे सालक हुसैन, उनके घर पर भी तोड़ फोड़ होती है, उसका दरवाज़ा भी तोड़ा जाता है। चौधरी रासिक अलाई के घर पर, चौधरी वजात हुसैन के घर पर छापा पड़ता है। तो ये तो कि इससे तो आप देखिए कि इसकी कोई तौजीह पेश नहीं की जा सकती। और फिर आपने अगर उनको गिरफ्तार करना था और आपने कहा जी लोकेशन ये बता रही टेलीफोन की जी जी, कि वो यहाँ मौजूद हैं, तो भाई टेलीफोन रख के एक शख्स कहीं दूसरी जगह चला जाए तो आप टेलीफोन को ढूंढते रहेंगे, वो शख्स जो है टेलीफोन का उसका मुतबादल हो गया। तो सवाल ये है कि फिर उसके बाद क्या हुआ? जब आप नाकाम वापस चले गए तो दिन भर खामोशी रही, सन्नाटा रहा। ठीक, इसका मतलब कोई आधार शर्मिंदगी भी नहीं हुआ, यह भी नहीं कहा गया कि हमसे गलती हुई है। तो अब इस पर जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसको अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। ठीक है, बहुत से और सवालात वाज़ेह हैं जो करना जवाब चाहिए। तलब है, लेकिन उनका जवाब अभी तक मिल नहीं रहा। बड़े सलमान सवालात साहब, हैं, क्या लेकिन इत्मीनान की बात यह है आपको क्या लगता है कि किसकी कि इमा पर PTI ये कार्रवाई ने की गई है? कोई इंतहाई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। जी जी, इस पर हम बात करेंगे शामी साहब आगे चल के, अभी मुझे आगे बढ़ना है। मरियम, मैं समझता हूँ कि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कल इसी प्रोग्राम में हम सब बैठ के ये कह रहे थे कि बड़ा खुश आइंद है कि मुज़ाकरात पर। पॉलिटिकल फोर्सेस एक टेबल पे बैठी हैं और बात आगे की तरफ चल पड़ी है। इस नाचीज ने नहीं कहा था। मेरा ख्याल आपका भी इशारा तो इसी तरफ ही था। चले, अगर आप कहते हैं तो ठीक। लेकिन ये सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब का घर नहीं है, ये चौधरी शुजात हुसैन साहब का घर भी है। और ये घर का एक ही गेट है, मेन गेट कहलाता है, जहाँ पर वो बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया। जी जी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये चौधरी मंजूर इलाही और चौधरी ज़हूर इलाही का घर है। और इस घर की पाकिस्तान की सियासत में अपनी एक अहमियत और हैसियत है। यहाँ पर मौलाना मौदूदी भी आए, मियाँ तफ़ैल मोहम्मद भी, गफ़ार खान भी ठहरे, वली खान भी आए, नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, आसफ जरदारी भी, बिलावल भुट्टो भी, फजलुर रहमान भी, मौलाना मुफ्ती महमूद भी, और पाकिस्तान की सियासत का कोई काबिल ज़िक्र सियासतदान अकबर बुगटी
आप देखें बलोच आके इसी घर में ठहरते थे। तो इस घर की एक सियासी अहमियत और हैसियत रही है। जो कुछ किया गया है वहाँ पर, एक बात मैं बताऊँ कि शामी साहब तो बहुत सीनियर हैं, 30 से 40 साल से हम भी इस घर को देखते रहे। आज तक मैंने उस घर के अंदर उस घर की किसी खातून को मैंने नहीं देखा। वो एक बापर्दा उनका अपना एक सिस्टम है। और आज मैं सूफी अनवर जो चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के मुलाजम थे, उनके साथ काम करते थे, मुझे हैरानगी हुई जब मैंने जिक्र किया तो उस शख्स ने दाढ़े मार कर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा उस घर की किसी बीबी के कोई ऐसी नहीं है जिसके सर पे चादर या दुपट्टा ना हो। मेरा ख्याल ये अच्छा नहीं हुआ। और जब आप निगरान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे दोस्त जो है मोहसिन नकवी साहब, वो भी रिलेटिव है उनके। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट कह रही है उसने नहीं किया, मोहसिन नकवी साहब की तो अपने सारे अजीज और रिश्तेदार अंदर बैठे थे, फिर किसने किया है? तो यही मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या बात थी। और कल ही उन्होंने जमानत ली है और आज जो इतलात आ रही हैं कि उसी मुकदमे में वो मुकदमा उड़ा दिया गुजरांवाले की कोर्ट ने, मुझे आमिर गालबन उसमें। देखें बात यह कि ये सारी सूरत क्यों कर तारी हुई, अफसोसनाक वाक़या है, काबिल मजम्मत है। और अगर आज इनके साथ ये वाक़या हो रहा है तो कल को इसमें क्या बाकी जो इससे बच पाएंगे। अभी ये जो जिक्र किया है शहबाज गिल साहब का, सियासी कारकुन खा कोई भी हो, राना सनाउल्लाह खान भी सियासी कारकुन था, शाहिद खान अब्बासी जिस पे 6 माह तक आपने उसे अंदर रखा, उस पर केस ही कोई नहीं था, एहसन इकबाल था, उसके बाद आप देखें हनीफ अब्बासी था, खुद शरीफ बरादरान था, उनके साथ क्या सलूक हुआ। ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, ये बदले की सियासत, पाकिस्तान की सियासत अब इसकी मुकम्मल नहीं हो सकती। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप एक टेबल पे बैठ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी अमल आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, जमहूरियत चलनी चाहिए, तो फिर अपने बिहेवियर तब्दील करने पड़ेंगे। और कौन लोग हैं जो इस सारे सिस्टम पे या इस मुज़ाकराती अमल पे असरअंदाज होना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जब मंगल के रोज ये बैठेंगे इस पे जरूर डिस्कशन होनी चाहिए। और अगर मुकदमात हैं, मुकदमात तो फिर अदालतों के अंदर जाएंगे, अदालतों में फैसला होगा। मैं समझता हूं कि इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, और ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के अहले सियासत। ठीक है, इस वाक़े की भरपूर मजम्मत की जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान अपनी जगह मौजूद है कि आखिर ये सब कुछ किसके कहने पर और किसकी इमा पर हुआ। तो डॉक्टर साहब, इसकी टाइमिंग आप किस तरह से देख रहे हैं? कितनी इंपॉर्टेंट है ये टाइमिंग कि एक तरफ हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, दिन में मुज़ाकरात हो रहे हैं, रात में छापे मारे जा रहे हैं? देखिए, मैंने कल ये बात कि मुझे कोई हैरानी नहीं हुई है। जब रात मुझे इत्ला मिली 12 बजे के बाद 1 बजे के करीब, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई इस वाक़े की, इसलिए कि कल मैंने बातें प्रोग्राम में कही थी, ज़रा उसकी तरफ जाके देखिए। मैंने आपसे क्या कहा था बात, कि पाकिस्तान में सियासत इस रुख पे चल रही है कि उसमें 2 बातें अब बड़ी अजीब हो गई हैं और जो कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी एक बाइज़्ज़त कौम की हैसियत से। पहले तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में तलखियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। Exactly. और जिस मुल्क की सियासत के बारे में आप कल की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वो कभी भी अपने सियासी और इक़्तिसादी मसाइल को डील नहीं कर सकता। नंबर 2, जो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में सियासत का जो अंदाज़ है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें तो चलती रहेगी, आज इसकी हुकूमत चलेगी, कल उसकी हुकूमत चलेगी, लेकिन जमहूरियत का अब चैप्टर क्लोज हो गया है। मैंने कल आपसे बात की और उसकी ये सबसे बड़ी मिसाल है जो कल हुआ है कि ये उन्हीं मुल्कों में हो सकता है जिसमें सिविलाइज्ड गवर्नेंस के असूल नहीं हैं, जिसमें हुकूमत इक़्तिदार में रहना चाहती है, चाहे असूल के मुताबिक रहे चाहे बेअसूली से रहे, अपोजिशन जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ में रहती है। और बाकी रहा ये कहना कि इस दौर में ये हुआ, उस दौर में वो हुआ, एक गलत काम के लिए दूसरा गलत काम जस्टिफाई नहीं होता, नहीं किया जा सकता। और इसलिए जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है और कौन जिम्मेदार है, देखिए इसकी जिम्मेदारी पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट पे आती है। अच्छा। उसकी उसकी वजह ये है कि वो डिपार्टमेंट इसमें एक्टिव थे जो पंजाब गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर हैं। आपको ये देखना पड़ता है कि ब्यूरोक्रेसी के जो पुलिस है या और जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस है, निगरान हुकूमत इतनी बाइख्तियार है डॉक्टर? सुनिए एस जो आपका जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, ये सब पंजाब के गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। और अगर पंजाब की गवर्नमेंट का हिस्सा हैं
तो गवर्नमेंट की मंशा के बगैर नहीं चल सकते। अच्छा। और इसकी जिम्मेदारी कोई भी ना ले तब भी जिम्मेदारी केयर टेकर गवर्नमेंट पे आएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट की डोमेन में ये चीज़ नहीं है। वजह यह है कि आपने अगर देखना है कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो इलेक्शन एक्ट 2017 चैप्टर 14 जाके पढ़ लीजिए कि क्या काम कर सकते। इस किस्म के काम जो कि पहले पुलिस ने काम किए यहाँ पे जमान पार्क में, फिर अब कार्रवाई कल दिखाई है, आज रात पता नहीं किसके घर का दरवाजा टूटेगा। तो ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है। ये ऐसा लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेशन से काम कर रही है। अच्छा। और इसके अलावा तो और कोई रूट हो नहीं सकता ना इसका। या ठीक तो है। अब देखिए, आप कह रहे हैं तमाम तर जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की बनती है, लेकिन अयाज साहब इसके बाद एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो एक मुज़ाकरात का अमल कल चल रहा है, जिसपे कल हम सब मस्बत पेशरफ्त की बात कर रहे थे, क्या अब मुज़ाकरात चल पाएंगे? मैं नहीं कर रहा आप था, नहीं कह रहे थे, मैं लेकिन नहीं कर अब आपको उसका मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? क्या मुस्तकबिल जी, हमारे सामने जो हदफ है, हमने जो हमारे जहन में चीज़ आ रही है, हमने मुकदमा हमें कायम करना चाहिए पाकिस्तानी अवाम पे। पाकिस्तानी अवाम की सोच ठीक नहीं हो रही, और हमें डर है कि पाकिस्तानी अवाम को मौका मिले वोट का हक इस्तेमाल करके उन्होंने तबाही फेर देनी। उन्होंने वो नताइज लाने हैं बजरिया वोट जो हजम तो छोटी चीज़ है, जो हमारी तबाही कर देगा। तो हम वो कबूल करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम को हम दें? ये चाहते थे कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। क्या हम पंजाब के इलेक्शन बर्दाश्त कर सकते थे 14 मई को? नहीं कर सकते थे। हमने होने दिए। अभी तो फैसला मौजूद है अपनी जगह। फैसला मौजूद, तो वो तो आप कल भी, मतलब इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। फैसला मौजूद है, ना पैसे आ रहे हैं, ना वो हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। 14 तारीख करीब आ रही है, और आप पूछ रहे हैं ये मुज़ाकरात का अमल। कौन सा मुज़ाकरात का अमल? हमने एक तो चीज़ कर ली ना, पंजाब के इलेक्शन हमने अमलन ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। और अब तब होंगे जब मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं, जब हम चाहेंगे हुकूमत की मर्जी में तब होंगे। ठीक है। मुज़ाकरात की कौन सी है? जो मुज़ाकरात कर रहे हैं या जिनकी नुमाइंदगी मुज़ाकरात में हो रही थी, उनके साथ तो फिर हाथ दिखा दिया ना पंजाब पुलिस ने। ठीक है। और पंजाब पुलिस में क्या आप समझते हैं कि इतनी हिम्मत? एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, वो तो हमारे गांव में ऐसा छापा नहीं मार सकती। लाहौर की ज़हुरुल्लाह रोड को छोड़िए, ठीक है। एंटी करप्शन का तो ऐसा हमने छापा कभी तारीख एंटी करप्शन महकमे में हमने ऐसा छापा नहीं देखा। ठीक है, लेकिन में इस तो वक्त कोई जो छापा मार खबर ही नहीं सकता। इस नहीं, वक्त जो नहीं, खबर नहीं, आ रही है, कौन पुलिस से एक कौन बार सी फिर जो- भारी नफरी लेकर चौधरी परवेज लाई के घर पहुंच चुकी है, रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है, और एक बार फिर शायद ऑपरेशन शुरू हो सकता है। तो शामी साहब, ऐसे माहौल में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, आपकी बात तो दुरुस्त है कि माहौल जो है वो बड़ा आलूदा हो गया है, और मुज़ाकरात जो हैं वो खटाई में पड़ सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जो वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे मुज़ाकरात कर रहे हैं जी। उन्होंने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने ये बात नहीं कही कि हम बातचीत का बाइकाट कर रहे हैं या मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने भी बड़ा मोहतात रद्द अमल दिया है, और अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात नहीं कही गई कि वो मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर रही है। तो लगता है कि जो फ़रीक़ैन हैं बड़े संजीदगी से मामलात का जायज़ा ले रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि बातचीत तोड़ने का कोई बहाना मिले, वो बातचीत को जारी रखना चाहते हैं। अब तक की इत्तलात तो यही है, और अगर ऐसा होता है तो मेरे ये एक अच्छी खबर है। और अगर इसमें खटाई पड़ जाती है तो फिर अफसोस का इजहार किया जाएगा, क्योंकि अब इंतखाबात तो आज वफाकी हुकूमत ने कहा है, वज़ीर आज़म ने कहा है कि एक ही दिन इंतखाबात होंगे। अब इंतखाबात तो एक ही दिन होंगे,
इस पर तो कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। सवाल यह किस दिन होंगे, तारीख कौन सी होगी और कितना वफाकी हुकूमत पीछे आएगी और कितना पीटीआई आगे जाएगी जी। ये एक नुक्ता है जिस पर बातचीत होनी है और इसके गिर्द ही मामला घूम रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ख्वाहिश करनी चाहिए कि ये बातचीत जारी रहे और इंतखाबात जो हैं उनकी तारीख तय हो जाए। ठीक है। और मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि इंतखाबात को तो आप टाल नहीं सकते। ये तो उसके बगैर तो फिर आपका पूरा दस्तूरी निज़ाम जो है वो ढह जाएगा। इंतखाबात तो होना ही होना है, उनको मौखर किया जा सकता है चंद हफ्तों के लिए, उनको कलअदम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो शामी साहब कह रहे हैं कि उम्मीद का दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जो फरमा रहे हैं शामी साहब, इस पर सलमान साहब खबर ये भी आ रही है कि एक इजलास हो रहा है जिसमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने हैं या नहीं रखने, उस पर इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरत की जा रही है। और इजलास में जो शुरका हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि चौधरी साहब के घर ऑपरेशन डायलॉग ख़त्म करवाने की साजिश हो सकता है, इसलिए हमारी तरफ से अगर सिलसिला ख़त्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को मौका मिल जाएगा और कहा जाएगा कि हमने बातचीत ख़त्म की है। तो यानी पीटीआई ये सोच रही है कि बातचीत खत्म ना की जाए, मंगल को जो बैठक होनी है वो होकर ही रहनी है। एक पॉजिटिव साइन है। देखिए मरियम, आपने सवाल खासा लंबा कर दिया। शामी साहब ने जो बात की है वो बात दुरुस्त है कि अगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने मामलात में और मुज़ाकरात में संजीदगी जाहिर की है तो ये सारा कुछ क्यों हुआ। और आपने अभी जब कहा कि फिर वो दोबारा एक कार्रवाई होने जा रही है, तो उस माइंडसेट तक पहुंचना चाहिए ना कि आखिर क्या वजह है कि जब पॉलिटिकल फोर्सेस ने संजीदगी इख्तियार की और एक टेबल पे बैठे, और आज मैं शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कतन इस हवाले से जज्बाती नहीं थे, वो बड़ी सेंसेबल गुफ्तगू कर। देखिए पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो पॉलिटिकल तर्ज अमल ही इख्तियार करते हैं, और उन्होंने जहाँ पर एक तरफ मजम्मत की है वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस पे हम बैठ के बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो मुशावरत, आपने एक इजलास का जिक्र किया, एक इजलास और भी हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में भी इजलास हो रहा है, और ये वाक़या कोई आम वाक़या नहीं है, ये एक गैर मामूली वाक़या। और मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े की टाइमिंग इसलिए अहम है कि गुज़श्ता रोज़ जो एक अहम डेवलपमेंट हुई, शायद कुछ लोग फोर्स ही नहीं कर रहे थे, और हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में और कुछ क्वार्टर्स में ये शायद हजम नहीं कर पाए ये चीज़ कि पाकिस्तान एक सही सिमत की दुरुस्त आगे पेशरफ्त करता नजर आए। और जो आपने बात की कि इमरान खान साहब की, पहली बात तो एक गिला मुझे खुद तहरीक इंसाफ से, ये मेरे ख्याल 2 फरलांग का फासला है जमान पार्क से और गुलबर्ग से, कि रात ऑपरेशन शुरू होता रहा और सारे चैनल्स पे चलता रहा, तहरीक इंसाफ का कोई बंदा वहां नहीं पहुंचा। वो कुछ भी है, वो तहरीक इंसाफ के सदर है, कोई लीडर वहां पर नहीं पहुंचा। और जिस तरह वो जमान पार्क का एक चलता था ना मैसेज कि जमान पार्क पहुंचो, तो रात गुलबर्ग भी पहुंचा जा सकता था। और आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब 2 फरलांग के फासले पे बैठे, उन्हें भी वहां पर जाना चाहिए, यकजहती का इजहार करना चाहिए। लेकिन मरियम, बात यह है कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस ने संजीदगी जाहिर की है, ये मामला आगे की तरफ चलना चाहिए और इंतखाबात मौखर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमेशा ये होता है, सियासी तारीख ये बताती है कि जब भी सियासतदान किसी नुक्ते पे पहुंचते हैं या नतीजा खेजी पे पहुंचते हैं, फिर लाइन कट जाती है। ठीक है, तो उस माइंडसेट को तलाश करने की जरूरत है ना। ऐसे में डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकता है? इसमें डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए कि वो तो इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि वो मुज़ाकरात को जारी रखना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन मेरे नज़दीक फ़ैसला मुज़ाकरात से नहीं होगा, फिर फ़ैसला हो चुका है। फ़ैसला हो चुका है कि इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, क्योंकि अभी एक और बहाना होना है इलेक्शन को डिले करने का, वो सेंसस का बहाना होना है। क्योंकि सेंसस के अंदर आप जिन लोगों ने पाकिस्तान की सेंसस 98 को देखा है, 2017 को देखा है, उनको पता है कि क्या मसाइल होते हैं और किस तरह ये जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाने का बहाना जो बना इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो अक्टूबर में भी इलेक्शन हो जाए तो बड़ी खुशी होगी हमें अगर अक्टूबर में भी इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि डिले करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमने एक साइड पे करने का तरीका सीख लिया है, लिहाजा ये भी हो सकता है कि देखिए सेंसस मुकम्मल नहीं हुई, सेंसस 1 महीने के लिए डिले हो गई हैं, लिहाजा वो इलेक्शन भी 1 महीने के लिए डिले कर दें, क्योंकि नई सेंसस के बुनियाद पे इलेक्शन होना चाहिए। तो हम तो यही है कि जो होगा, जो हो रहा है, जो होगा उसी पे हम बात कर सकते हैं।
कोई मैं फ्यूचर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इकोनॉमी के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जहां इतनी गैर यकीनी सूरत हाल हो वहां आप इकोनॉमिक इश्यूज को अगर एड्रेस नहीं कर सकते। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का अहम इशू ये नहीं है, पाकिस्तान का अहम इशू ये है कि हम कासा गदाई लिए कभी IMF के बाहर खड़े हैं, कभी सऊदिया के बाहर खड़े हैं, UAE के बाहर पड़े। इन पैसों के बावजूद भी पाकिस्तान ने जितने पैसे 30 जून तक पे करने हैं, पाकिस्तान के पास वो पैसे अभी मौजूद नहीं हैं। बिल्कुल। तो जो आपके इक्तसादियात का ये हाल हुआ हुआ है, आप एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं लड़ाइयों में, और इन लड़ाइयों से बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और उस पर कोई तवज्जो नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अहम बात की, उन्होंने कहा बातचीत और मुज़ाकरात से फैसला नहीं होना, फैसला हो चुका है। तो क्या बाकी सबको भी ये लगता है कि फैसला हो चुका है? इस पर बात करूंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़कर गई थी जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया था। या सब क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फैसला हो चुका है? मामला किस तरफ जा रहे हैं अब? शहबाज शरीफ की गुफ्तगू आप सुन लें, बात क्या, फैसला क्या है? पंजाब इलेक्शन के बारे में था ना होना, पहले दिन से वो यही कह रहे थे नहीं होंगे, नहीं होंगे। एक दिन जो है, एक दिन पे बहाना तो वो था एक दिन का, पर वो जो है 90 दिन का। तो फैसला ये है। फैसला क्या है? फैसला है कि वो इंतखाब नहीं होने जिसमें डर हो कि अवाम की राय जो है गलत सिमत ना चली जाए। ये बिल्कुल बाशकार, ये ज़ियाउल हक वाली कैफियत है। इलेक्शन ज़रूरी हैं, जमहूरियत पाइंदाबाद, लेकिन नताइज मुस्बत हो, नताइज हमारे हो। ये रियलिटीज ऑफ पावर कभी चेंज नहीं होती। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे रियलिटीज ऊपर हैं, और ये हमारा मुकद्दस आइन जिसकी यहाँ हम गिरदान हर शाम गाते हैं, आइनी तकाजे पूरे हो रहे हैं, आइनी तकाजे सारे पूरे हो गए। हाँ, और एक और चीज तो मजे की जिक्र ही नहीं किया हमारे मुमताज पैनल ने। वो क्या? हमारा मुमताज पैनल कह रहा है कि इस माइंडसेट को ढूंढना है, वो तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा को दरखास्त देनी पड़ेगी कि माइंडसेट ढूंढे। एक बात नहीं हुई, वो पर्चे FIR किस पे कटे हैं? FIR पुरेजलाई पे कटी है उसके बाद कि वहां से मज़ामत हुई, और एक इनके हथे वो चढ़ गया पंजाब पुलिस के। वो था तो मोलोटॉव था फॉरेन मिनिस्टर स्टालिन का कॉकटेल, वो बॉम्ब तो उसके नाम से था। इनके हथे अब चढ़ गए। मतलब इस सदी में पंजाब पुलिस को मोलोटॉव कॉकटेल का पता चला है। हर जगह उन्होंने यहां भी इल्जाम लगा दिए कि जी पहले वहां पेट्रोल बम फेंके गए, पत्थर फेंके गए थे फलाने पे। वो जो खवातीन थी ना जो बुरकों में जो लेके जिनको लेकर गए, वो मोलोटोव कॉकटेल फेंक रहे थे। अभी तक पंजाब पुलिस ने ये नहीं वो सलाहियत हासिल की कि वो जो बुरका पोश है उनको दिखाते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चीज का? पंजाब पुलिस अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंची। नहीं तक आज वीडियो आ जाते कि वो बुरका पोश खवातीन जो है जरूलाई हाउस की, वो मोलोटोव कॉकटेल ऐसे फेंक रही, ठीक है, ताकि सही। लेकिन दाद देनी चाहिए। रेड किसके घर पे हुआ और मुकदमा भी उसी के खिलाफ। आमद वो कार किसके वो ही, ठीक है, मुकदमा किस पे हुआ? दहशतगर्दी का। लेकिन सवाल अपनी जगह मौजूद है कि कानून के क्या फैसला हो चुका है? शामिर साहब, क्या जमहूरियत और जमहूरी अमल खतरनाक जोन में तो नहीं है? देखिए, जमहूरियत और जमहूरी अमल उसका खतरा लाहक हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे? जो मईशत का हाल है वो आपके सामने है। IMF अभी तक पल्ला नहीं पकड़ा रहा। एक नुक्ते के बाद दूसरा नुक्ता है। महंगाई जो है अपनी यानी 48% महंगाई जो है आसमान को छू रही है। लोगों का जीना जो है वो अजीरन हो गया है। बिल्कुल। और आम आप देखें रोटी कितने की है, नान कितने का है। तो ऐसे माहौल में आप कोई नया तजर्बा कर सकते हैं? ये बसात लपेट सकते हैं? इकोनॉमी को कौन संभालेगा? इसलिए ये ऐसा ना हो जाए
कि हम सब मातम करते रह जाएं और कोई हमें दिलासा देने वाला न रहे। हमारे दुश्मन क्या सोच रहे हैं, आप पढ़िए इंडिया के तज्जिए और सुनिए वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये योगोस्लाविया की मिसालें दे रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, कि लोग जहाँ एक दूसरे के दर पे हो जाएंगे। इसलिए इस खुदा खौफी करें, दस्तूर जो है उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लें, ठीक, सिस्टम को मुस्तहकम करें, इंतखाबात जो हैं उनकी तारीख दें, मामले को आगे चलाएं, एक ही दिन करा लें लेकिन कराएं, वरना तो एक ऐसी आग लगेगी जो बुझाई नहीं जा सकेगी। बिल्कुल, और सब आपकी उस तो आग की इत्मीनान लपेट का- में आ सकते हैं। इसी मामले पर मुझे गुफ्तगू आगे बढ़ानी है और यही सवाल मुझे अपने दीगर पैनल के मेंबर से भी करना है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान साहब, बात हो रही है कि फैसला हो चुका है, क्या मुज़ाकरात बेमानी लग रहे हैं आपको? क्योंकि अभी इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हम जल्द दोबारा रब्ता करेंगे तहरीक इंसाफ से, मंगल को ब्रेक थ्रू हो सकता है, या आपको भी लगता है कि फैसला हो चुका है? देखिए मरियम, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई फैसला हुआ है। अलबत्ता किसी भी गैर मामूली फैसले का इन्हिसार जो है वो सियासतदानों के तर्ज अमल पे है। मैं कतन मायूस होने वाला शख्स नहीं हूँ, और बात यह कि इस शर में से खैर निकलेगा। अच्छा, देखें, इस मुल्क के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और अभी जो बात है इंडिया की हवाले से कि शामी साहब ने की है, हम कौन सी ऐसी कमी छोड़ रहे हैं जो इंडिया पूरी कर रहा है? ये इससे पहले कभी इंडियन चैनल्स को या इंडिया को जरूरत नहीं हुई थी जो कुछ वो दिखा रहा है। ये पिछले 2-4 साल के अंदर हुआ है ना। और किसने किया है, क्यों कर किया है, मकासद क्या है? बात यह कि अगर सियासतदान मिल के बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि सियासतदानों ने संजीदगी इख्तियार की है और वो इस सारे मामले को नतीजा खेजी पे पहुँचाएँ। कोई शख्स यहाँ पर शब खून नहीं मार सकेगा। और बात यह कि जिनकी वजह से कहा जाता है कि जी अगर सियासतदान नाकाम हुए तो लाइन कट जाएगी, भाई जिनकी वजह से अभी जो कहा गया कि जी पाकिस्तान के अवाम का फैसला कबूल नहीं करेंगे, ये 2008 में क्या हुआ था? अब तो वो जहांगीर तरीन का जेट भी नहीं है जिसने रक्षे का रोल अदा किया था और बंदे घेर घेर के ला रहे थे। 2018 की बात कर रहे मैं हैं। 2018 की बात कर रहा हूँ कि ये जो अवाम के एतमाद की, पाकिस्तान के अवाम ने कभी गलत फैसला नहीं किया। फैसला वो दुरुस्त करेंगे, आप जरा वो मरला लेने दें। देखें, इंतखाबात में पाकिस्तान के लोगों का फैसला दुरुस्त हुआ है। सियासतदानों ने अवाम के मैंडेट को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी तजूरियाँ भरने के लिए और अपने ख़ानदानों को नवाजने के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। पाकिस्तान की बका और सलामती का दारोमदार जमहूरियत पे है। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ आपको बार बार बावर करवा रहा है कि अवाम की ताकत पर यकीन रखे। तो पाकिस्तान के सियासतदानों को भी चाहिए कि अवाम के मैंडेट से बस इक़्तिदार आए। चोर दरवाजों से आने वालों का हशर हमेशा वो होता है जो आज कुछ लोगों ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मुल्क की बका और सलामती का दारोमदार जमहूरियत पर है। और डॉक्टर साहब, जमहूरियत का मुस्तकबिल तारीख तो नहीं नजर आ रहा आपको? वो तो बता चुके हैं। बिल्कुल गैर यकीनी है। देखिए, जमहूरियत जो है ना, किताबों में तो ज़िंदा रहती है, माशरे में उस वक्त ज़िंदा रहती है जब आप उन असूलों को हकीकी शक्ल दें, जब आप जमहूरी कल्चर को अडॉप्ट करें, जमहूरी रवैये पैदा करें। तो जो कुछ हमारे यहाँ हो रहा है वो जमहूरियत के मुस्तकबिल को गैर महफूज करता है। बाकी अब मानना ना मानना वो मर्जी है। डॉक्टर साहब, इंतखाबात हो जाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है मामला सब ठीक हो जाएंगे? नहीं, देखिए, जो रवायात हमने कायम की हैं पिछले 1 साल से, जो देखिए प्रॉब्लम पता क्या होती है, इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाए, यही चलती रहे। देखिए, हमने जो स्टेट एपरेटस को जो इस्तेमाल किया जाता है ना, रियासती मशीनरी का जो इस्तेमाल होता है, वो मिजाज एक्सप्लेन करता है माशरे का, और वही मिजाज बनाता है हमारे यहाँ सियासत का। तो हमने पिछले 1 साल से जितना ज़्यादा जिस अंदाज में इसको पैटर्न को हम देख रहे हैं, वो नहायत ख़तरनाक पैटर्न है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ। और फिर ये है कि जो मैंने कहा ना कि फैसला हो चुका है, वो इसलिए कहा है कि इसका ग्राउंड पे एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है,
प्राइम मिनिस्टर ने जिस एतमाद से आज बात की है उसी एतमाद से शुरू से बात की है, हो वही रहा है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि उन्हें पीटीआई की जरूरत है कि पीटीआई बोर्ड पे आ जाए, किसी तरीके से पीटीआई बोर्ड पे आ जाए और वो मिल के साथ आगे चले। बढ़े। लेकिन इलेक्शन तभी होगा जब हुकूमत चाहेगी। ठीक है। तो आप कह रहे हैं पीटीआई जो मर्जी कर ले, असम्बलियां भी तहलील करके देख ली, सड़कों पर आके भी देख लिया, लेकिन इलेक्शन तभी होगा जब हुकूमत चाहेगी। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।